नमस्कार। परफेक्ट फिट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बना रहे हैं रेगुलर वेयर के लिए सिंपल कुर्ती। ये बिना टक्स के बनने वाली है। कॉटन में से बनाएंगे। आप ऑफिस वेयर में या डेली वेयर में आप इसे पहन सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे मेरे पास कॉटन का 2.5 मीटर कपड़ा है। ये मैंने नॉर्मल कपड़ा लिया है, यानी कि ये कोई ड्रेस पीस नहीं है, ये सिर्फ कुर्ती बनने वाली है, इसलिए यहाँ पे मैंने कॉटन का प्रिंटेड कपड़ा लिया है। अब यहाँ पे इसका जो पन्ना है वो बड़ा है, 40 से 45 का अगर पन्ना होता है और हमारी कुर्ती का लंबाई अगर उससे कम है तो हम आराम से इसे आड़े में भी बना सकते हैं। यहाँ पे आप इसकी प्रिंट देख सकते हैं, दोनों तरफ से सेम ही बनने वाला है। तो चलिए पहले इसे हम बिछा लेते हैं। तो देखिए, कपड़ा भले हमारे पास बड़ा है लेकिन हम कम कपड़े में ही कुर्ती निकालेंगे और इसकी प्रिंट ऐसी है कि हम आड़े में निकालें या खड़े में, दोनों सेम ही दिखेगा। तो यहाँ पे मैंने कुर्ती का हमारी जो बॉडी मेज़रमेंट में चेस्ट साइज़ है उसमें 2 इंच ऐड करके मैंने कपड़े को फ़ोल्ड किया है। 4 फोल्ड है ये। अब यहाँ पे ऊपर मैंने आड़ी एक लाइन बना दी है ताकि कपड़ा अगर टेढ़ा मेढ़ा है तो वो सीधा हो जाए। तो एक लाइन ड्रॉ कर ली। उसके बाद हम कुर्ती की लंबाई नाप लेंगे। तो यहाँ पे कुर्ती की लंबाई जो रहने वाली है वो 39 है। 39 के बाद भी मेरे पास 3 से 4 इंच बच रहा है, लेकिन हमें इतने सारे लंबाई की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग लंबाई में 1.5 इंच एक्स्ट्रा कर लेंगे, यानी 39 में प्लस 1.5 इंच करेंगे तो 40 एंड हाफ़ हो जाएगा। तो हम 40 एंड हाफ़ पे मार्किंग कर लेंगे। 1 इंच हमें नीचे फोल्ड करने के लिए चाहिए और आधा इंच ऊपर शोल्डर में दबाएंगे। तो यहाँ पे 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा ले लिया है। तो मेरे ख्याल से शायद यहाँ पे कैमरे पे आपको चौक का निशान नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। तो यहाँ पे हम लोग एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, बॉडी मेज़रमेंट में हमेशा बॉडी का नाप लेने के बाद हम जब कुर्ती सेम परफेक्ट उसी साइज़ से बनाएंगे तो हमेशा टाइट हो जाएगी। तो यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी टिप्स है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, उसे ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे देखिए, अब हम सबसे पहले शोल्डर लेंगे। शोल्डर के लिए यहाँ पे जो मेरा गला है वो आगे का 8 और पीछे का 9, यानी बड़े गले की ये कुर्ती बनानी है हमें। तो हमें शोल्डर में सिर्फ 1 इंच कम करना है, यानी अगर हमारा शोल्डर 16 का है तो हम सिर्फ 15 करेंगे, ज़्यादा कम नहीं करेंगे क्योंकि ये हैवी बॉडी के लिए है, हैवी साइज़ में है। तो यहाँ पे अगर आप शोल्डर बहुत ज़्यादा कम कर देंगे या 5, 5.5, 6 का लेंगे तो ये शोल्डर पे चढ़ता नहीं है कुर्ती। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम 15 का आधा 7.5 करेंगे। तो यहाँ पे 7.5 पे हम मार्किंग कर लेंगे। इसके बाद आधा इंच ड्रॉप करेंगे। उसके बाद ड्रॉप किया हुआ है उससे नीचे हम 7.5 लेंगे। जब कभी भी आप हैवी साइज़ में कुर्ती बनाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है आपको। यहाँ से भी हम 7.5 नाप लेंगे। तो यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है। अब इसके बाद हमें चेस्ट नाप लेना है जो कि है 42। 42 में 2 इंच प्लस करेंगे, उसके बाद हम 2 इंच का मार्जिन देंगे। ध्यान रखिएगा, जब भी आप बॉडी मेज़रमेंट लेते हैं और उसके बाद मैंने जैसे बताया आपका क्लाइंट पहनता है तो हमेशा उसको ओवर टाइट ही लगेगा। वो उसके रीज़न्स आगे आपको और वीडियोस में मैं बताती रहूँगी, बट यहाँ पे हमारा जो साइज़ है वो 42 है तो हम 44 के हिसाब से बनाएंगे। यहाँ पे मैंने 11 लिया है, प्लस 2 इंच मैंने यहाँ पे सिलाई मार्जिन रखी है। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको बता दूँ, मेरे जो क्लाइंट हैं उनका बॉडी में चेस्ट और वेस्ट दोनों सेम साइज़ में है, यानी 42 की चेस्ट है तो 42 की ही उनकी वेस्ट है। अब ऐसे में हम क्या करेंगे ये आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे देखिए 42 की उनकी चेस्ट है, 42 ही उनकी वेस्ट है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम वेस्ट की लंबाई नापेंगे जो कि है 15। तो 15 पे पहले हम मार्किंग कर लेंगे।
देखिए ये चीज़ें यूट्यूब पे ज़्यादातर नहीं दिखाई जाती है, लेकिन कई बार ऐसी लेडीज़ आती है हमारे पास जिनका बॉडी में कहीं पे भी गैप नहीं होता है, एक जैसा होता है, लेकिन फिर भी हमें उन्हें फ़िटिंग देनी है और फिटिंग ऐसी कि उन्हें टाइट नहीं लगना चाहिए। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, कैसे ध्यान रखना चाहिए, वो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे हमें अब कमर का जो हमने लंबाई ले ली है, लंबाई के बाद हम लोग कमर भी एज़ इट इज़ 11 ही रखेंगे, क्योंकि कमर भी उनकी 42 ही है। तो यहाँ पे कमर भी हम 11 रखेंगे और 2 इंच का हम यहाँ पे मार्जिन देंगे। अब यहाँ पे टक्स नहीं लगाने हैं हमें, ये सिंपल कुर्ती है बिना टक्स वाली। इसके बाद हम लोग हिप्स की लंबाई लेंगे जो कि है 22, और वहीं से हमें कट भी लगाना है, साइड कट वहीं से लगेगा, यानी स्लिट वहीं से लगेगी। तो यहाँ पे पहले हम 22 पे मार्किंग करेंगे। ये हिप्स की लंबाई है। इसके बाद इनके जो हिप साइज़ है वो 46 है। तो यहाँ पे 46 का चौथा 11.5 होता है, तो हम लोग 11.5 लेंगे। और उसके बाद हिप्स में हम ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने ढीला ही उनका लिया था, जो माप लिया था तभी। तो यहाँ पे 46 पे हम इनको मार्किंग करने के बाद यहाँ पे जितना भी कपड़ा हमारा बच रहा है वो पूरा ले लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे जो सिलाई का हमने जो ड्रॉ करते हैं, ये पेपर ड्रॉ में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये पूरा सीधा सीधा ही हमें यहाँ पे मार्किंग करना होता है। तो पहले हम इसे मार्किंग करके सीधा ही ड्रॉ कर लेंगे। देखिए सिलाई में छोटी छोटी चीज़ें होती है जो एक्सपीरियंस से ही आपको आती है। मैंने भी अपने एक्सपीरियंस से ही सीखा है। तो आप देख सकते हैं पूरा स्ट्रेट मैंने इसको मार्किंग किया है। यहाँ से हम लोग आर्म होल का शेप देंगे। यहाँ पे कोने से हम लोग 1 इंच अंदर लेंगे और आर्म होल की गोलाई दे देंगे। अब यहाँ से हम गले की चौड़ाई देंगे। यहाँ पे हम लोग गले की चौड़ाई 3.25 देंगे, बनने के बाद ये 3.5 हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, मेरे बच्चे थोड़े से बीच बीच में आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3.25 पे मार्किंग कर ली है। अब सबसे पहले हम लोग गले की मार्किंग से शोल्डर स्लोप को मिलाएंगे। अब देखिए गले की गहराई जो है, पहले मैं पीछे के गले का आपको सिर्फ ड्रॉ दिखा रही हूँ करके। तो पीछे के गले का जो गहराई है वो 9 रखनी है, तो हम 8.5 रखेंगे, क्योंकि फोल्डिंग होने के बाद आधा इंच ऑलरेडी वो 9 पे ही आ जाएगा। तो हम लोग 8.5 पे रखेंगे। और इसके बाद हम लोग ऊपर हमने 3.25 लिया था, तो नीचे हम 3.5 लेंगे। 1/4 इंच एक्स्ट्रा लेने से क्या होगा कि आपका जो गला है वो जब फैलेगा तो ऊपर से नीचे की तरफ पूरा एक जैसा दिखेगा। इसलिए 1/4 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा मैंने लिया है। एक बॉक्स बना लेंगे। और इसका भी शेप दे देंगे, गोल ही गला बनाना है। तो यहाँ पे मैंने गले का शेप सिर्फ दिया है, आपको दिखाने के लिए ड्रॉ किया है, बट इसे हम काटेंगे नहीं। हम लोग सिर्फ शोल्डर स्लोप से आर्म होल काट के सीधा इसको कट करके निकाल देंगे। तो चलिए पहले ये कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसको स्ट्रेट कटिंग करके निकाल दिया है। आप देखिए साइड में से एकदम सीधा है ये। और मैंने सिर्फ आर्म होल काटा है, गला में नहीं कटिंग किया है। तो यहाँ पे हमारा जो सिलाई मार्जिन के लिए हमने निशान बनाया था, वहाँ पे एक निशान ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा कट लगा देंगे और गले में एक कट लगा देंगे, ताकि हमें याद रहे। अब यहाँ पे आर्म होल हमारा सही है या नहीं, वो कैसे चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ से हमें इस तरह से टेप को रखेंगे और नापेंगे। जो मेरे क्लाइंट है उनका आर्म होल 18 है और 18 का आधा होता है 9। तो जो भी आपका
आर्म होल है उसकी गोलाई 9.5 तो आनी ही चाहिए। जितना भी आपका मार्जिन है उसका आधा, उसमें आधा इंच एक्स्ट्रा, क्योंकि आधा इंच ऊपर शोल्डर में दबेगा, तो दबने के बाद वो 9 पे ही बैठना चाहिए। 18 है तो 18 का आधा 9, और 9 को हम लोग जब ऐसे सर्कल में नापते हैं तो 9.5 बैठना चाहिए। आधा इंच शोल्डर में दबने के बाद वो 9 हो जाएगा। मैंने एक पल्ला निकाल दिया है और वापस से जो पल्ले पे हमने ड्रॉ किया था उसी पल्ले को हम रखेंगे। बराबर से कपड़े को सेट करेंगे। यहाँ पे एक कट लगा देंगे। और गले में भी हम लोग एक कट लगा देंगे। अब इसके बाद हम ये आगे का पल्ला काट रहे हैं, तो ध्यान से समझिए। आगे के पल्ले में झोल आता है कंधे की तरफ, आर्म होल की साइड में। हमें झोल ना आए इसके लिए क्या करना है, देखिए यहाँ से आपने जितना भी यहाँ पे आर्म होल लिया था 7.5, उसका आधा पहले करेंगे। इस तरह से टेप को फोल्ड करके आप आधा कर सकते हैं और यहाँ पे एक निशान ड्रॉ कर लेंगे। अब ये जो निशान है यहाँ से आप आधा इंच से लेके 1.25 इंच या 1 इंच तक भी अंदर कर सकते हैं। बहुत ही दुबला पतला अगर आपका क्लाइंट है तो आप 1 इंच तक अंदर जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हैवी साइज़ में है तो मैं सिर्फ आधा इंच अंदर ले रही हूँ। और यहाँ से गोलाई दे देंगे, आर्म होल का शेप दे देंगे। और देखिए आर्म होल का शेप देते समय आपको आर्म होल नीचे नहीं लेके जाना है, इसी के साथ मिला देना है। देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे मिला दिया है। तो ये भी हम कट कर लेंगे। देखिए इसे भी अगर आप नापते हैं तो 9.5 या 10 तक बैठना चाहिए। ये देखिए ये भी 9.5 पे ही बैठेगा और यहाँ पे आधा इंच दबेगा, आधा इंच सिलाई में चला जाएगा। तो ये थोड़ा सा हमने अंदर लेते हैं तो आधा इंच वो बढ़ के ही आता है, बट सिलाई में आपको नहीं समझ में आएगा, वो एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ पे अब हम लोग गला ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे आगे का गला जो है वो 7.5 रखना है, उन्हें 8 रखना है, तो मैं यहाँ पे 7.5 रख रही हूँ। जितना गला है उससे आधा इंच कम रखेंगे। यहाँ पे हम लोग गले को भी बॉक्स बना के इसको ड्रॉ कर लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। हमें 2 चीज़ आगे के पल्ले में काटनी है, एक गला और एक आर्म होल। तो यहाँ पे देखिए मैं इस तरह से गले का शेप दे रही हूँ। अगर आपको ये शेप देने में तकलीफ़ होती है तो आप फ्रेंच कर्व का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे गले का शेप दे दिया है। अब हमें सिर्फ गला कटिंग करना है और आर्म होल कटिंग करना है। तो पहले ये 2 चीज़ें मैं कटिंग कर लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने आर्म होल और गला का कटिंग कर लिया है। अब इस पल्ले को हम लोग कुछ देर के लिए साइड में रख देते हैं और पीछे का पल्ला लेंगे। यहाँ पे पीछे के पल्ले में आर्म होल एज़ इट इज़ जैसा है वैसा ही रखना है, सिर्फ आगे के पल्ले को रख के हम लोग गले की चौड़ाई नाप लेंगे और एक निशान लगा के कट लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैं इस तरह से निशान लगा देती हूँ। देखिए अब हमें जहाँ पे मैंने आपको बताया कि चेस्ट और वेस्ट यानी सीना और कमर दोनों जब एक जैसे हो तो कैसे फिटिंग देनी है, वो भी बिना टक्स के। तो यहाँ पे पहले मैं शोल्डर के कट लगा देती हूँ ताकि हमें याद रहे कि कहाँ तक हमारा शोल्डर है। अब देखिए यहाँ पे आपको समझना है, यहाँ पे जो सीना है पहले हम गले का शेप दे देते हैं। यहाँ पे सिर्फ कटिंग नहीं करेंगे, शेप देंगे। उनको 9 का गला चाहिए लेकिन मैंने 8 का ही रखा है, क्योंकि जब क्लाइंट पहली बार आता है तो आप एकदम से बड़ा मत कीजिए गला। तो यहाँ पे आप देखिए अब हमें यहाँ पे सीने में कुछ नहीं करना है, कमर में शेप देना है। सिर्फ चेस्ट जितनी है उतनी ही रहेगी, सिर्फ कमर को हम लोग नापेंगे। तो कमर की हमारी लंबाई थी 15, तो 15 पे पहले हम मार्किंग करेंगे। उसके बाद यहाँ से हम लोग कमर की जो लंबाई है उसमें कुछ भी बढ़ाएंगे नहीं। जितनी 42 थी तो उसका चौथा हिस्सा हम लोग करके 44 रख के हम लोग यहाँ पे 11 रखेंगे और सिर्फ यहाँ पे 1.5 इंच बढ़ाएंगे, यानी आधा इंच हमने कम कर दिया। बस ये आधा इंच कम करने के बाद सिलाई मार्जिन में भी हमारा 2 इंच चला जाएगा, तो ये फिटिंग ऑटोमेटिकली बैठ जाएगी। तो यहाँ से हिप्स की भी हम लोग लंबाई देख लेते हैं, 22 पे थी। तो यहाँ पे भी हम कुछ भी बढ़ाएंगे घटाएंगे नहीं, एज़ इट इज़ जैसा वहाँ रखा था वैसा यहाँ पे भी रखेंगे। यहाँ पे तो पूरा ही रखेंगे।
तो जो भी शेप हमें देना है आधा इंच का, वो सिर्फ कमर में देना है। ध्यान रखिएगा, आप अगर नहीं भी नापते हैं तो कमर में से सिर्फ आपको आधा इंच दबाना है एक्स्ट्रा, और कटिंग करेंगे इस तरह से त्रिकोण में, तो सिर्फ कमर आपकी जो है वो पीछे से फिटिंग आ जाएगी, तो आगे ऑटोमेटिक फिट दिखेगा। चलिए अब स्लीव की कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे कपड़ा जो बचा है उसमें से भी हम लोग हमारा जो पन्ना है, पन्ने से हम लोग यहाँ से मैंने फ़ोल्ड कर लिया है, और आपको पता है कि पन्ना हमारा बड़ा है, तो हम लोग इसको इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे कि कम कपड़े में हमारी पूरी स्लीव निकल जाए। कपड़े की चौड़ाई जो फोल्डिंग में रखी है वो मैंने हमारे आर्म होल का आधा प्लस उसमें 1 इंच प्लस 2 इंच, यानी टोटल 3 इंच। 2 इंच जो हमारा है वो सिलाई मार्जिन के लिए, 1 इंच हमारा स्लीव की गोलाई में बिठाने के लिए। तो टोटल हमारा आर्म होल था 18, उसका आधा 9 और 1 10 प्लस 2 इंच सिलाई मार्जिन, यानी टोटल 12 इंच का मैंने यहाँ पे कपड़ा फ़ोल्ड किया है। इसके बाद इसे इस तरह से फ़ोल्ड कर रही हूँ। तो देखिए ये 4 फोल्ड हो गए हैं। यहाँ पे मैंने फोल्डिंग साइड अपनी तरफ रखी, उसे नहीं काटेंगे, नीचे काटना है और सामने तो ऑलरेडी ओपन है। पहले एक सीधी लाइन खींच लेंगे, अब हमारी स्लीव 15 इंच की है तो उसमें हम लोग 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, यानी 16.5। 1 इंच नीचे से हमारा फोल्ड होगा, आधा इंच ऊपर शोल्डर में दबेगा। तो यहाँ पे हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब देखिए ये फोल्डिंग वाला कपड़ा है वो भी हमारे काम आएगा, इसे हम लोग गले की पट्टी वगैरह बना सकते हैं, तो इसे भी हमें इस तरह से काटना है कि वो भी हमारे काम आ जाए। यहाँ पे हम लोग को 3.5 से 4, 42 की चेस्ट है तो चलिए 4 पे ले लेते हैं। 4 पे हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे आर्म होल हमारा था 18, तो उसका आधा 9 और 1 10 प्लस यहाँ पे 2 इंच सिलाई मार्जिन, तो मैंने यहाँ पे ये कर लिया है। प्लस इसकी जो स्लीव की गोलाई थी वो भी हमें नाप के लेनी है। यहाँ पे स्लीव की जो गोलाई थी उससे पहले हम लोग 1 इंच ये फोल्डिंग का है उसका नाप लेके उसको एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, यानी हमें ये भी ध्यान में रहेगा कि हमारी स्लीव यहाँ तक है। तो यहाँ से स्लीव की जो गोलाई थी वो हमारी है 12, तो उसका मैंने आधा किया है 6 और 2 इंच एक्स्ट्रा। तो देखिए यहाँ पे कितना फ़र्क आ रहा है, इनकी ऊपर से जो स्लीव है वो काफ़ी हैवी है और नीचे हाथ इनका पतला हो जा रहा है थोड़ा सा, तो इसे हम कैसे एडजस्ट करेंगे। यहाँ पे हमें एडजस्ट कैसे करना है, यहाँ पे 9 है तो एज़ इट इज़ 9 रखेंगे। ये सब चीज़ें आपको ड्रॉ करते टाइम ही देख लेनी है, और उसके बाद 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन में, तो यहाँ पे 9 और 2 11 ही रखेंगे, और अब इसे मार्क कर लेंगे। अब देखिए अब ज़्यादा फ़र्क नहीं दिख रहा है, तो ये इस तरह से एडजस्ट हो जाना चाहिए। यहाँ से 2 इंच पे मार्किंग करेंगे और एक हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, स्लीव ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए यहाँ से इसे चेक कर लेना है आपको कि 10 या 9.5 आना ही चाहिए, तभी ये आपका परफेक्ट है। तो यहाँ पे ये परफेक्ट आ रहा है। अब यहाँ से हम लोग पहले इसकी कटिंग करेंगे और उसके बाद इस देखिए मैंने यहाँ पे ये कटिंग करके रेडी कर लिया है। अब देखिए 2 स्लीव है हमारी, यहाँ पे बीच में एक कट लगा देंगे और यहाँ पे भी हम लोग एक कट लगा देंगे। तो देखिए अब इसे हम खोलेंगे तो ये देखिए आप देख सकते हैं दोनों स्लीव अलग अलग है। अब कई बार क्या होता है कि आपको एक ही साइड की स्लीव काट देते हैं, जब आप नया नया सीखते हैं तो एक ही साइड की स्लीव कट जाती है, वो ना हो इसलिए क्या करना है, इस तरह से कपड़े को आमने सामने रख लेना है और यहाँ से हम लोग थोड़ा सा इसको डीप कर लेंगे। बहुत ही थोड़ा सा करिएगा, ज़्यादा गहराई में नहीं करना है, नहीं तो फिर स्लीव जो है वो खींचती है। तो यहाँ पे देखिए बहुत थोड़ी सी मैंने डीप किया, ये देखिए फोल्ड करके दिखा रही हूँ, बहुत ही थोड़ा सा ही किया है मैंने। जब भी आप हैवी साइज़ का कोई भी कपड़ा पहली बार स्टिच करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है, क्योंकि सिंगल बॉडी में तो कोई भी कपड़ा समझ ही नहीं आता है कि वो फिट है कि नहीं, लेकिन असली फिटिंग हमें हैवी बॉडी पे ही समझनी पड़ती है। तो यहाँ पे देखिए कटिंग हो चुका है। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। ये मैंने पहली बार यूट्यूब पे दिखाया है। अगर कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं इसकी सिलाई के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।